आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। तो गाइस आई एम बैक। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। तो जब से महिंद्रा ने डेडी को लॉन्च करा, हमारी नई स्कॉर्पियो एन, और वो भी बाई 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ, और जो हमारी XUV 700 आती है उसमें हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, और जो हमारी महिंद्रा थार आती है उसमें हमें 4x4 का ऑप्शन मिलता है। तो तब से आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज होंगे कि भाई ये 4x4 ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव एक ही बाप के अलग अलग बच्चे हैं या फिर एक ही इंसान के 3 अलग अलग नाम है। की महिंद्रा में एक ही फीचर के अलग अलग नाम रखकर मामू बना रही है, या फिर सच में ही इनके नाम की तरह इनके फीचर भी अलग अलग। हम गधे 4 व्हील ड्राइव, 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि आखिर में ये है क्या, और वाकई में ये काम के हैं या फिर नाम के ही हैं। लेकिन आप चैनल पर गलती से आ गई हो तो नीचे सब्सक्राइब दबाकर हमारी कम्युनिटी को इतना बड़ा बना दो। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक करके मेरे चैनल पर ऐसी स्माइल दिलवा दो। चलो अब हम बिना किसी मैकेनिकल टर्म पर न जाकर प्रैक्टिकली बात करते हैं और तीनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4x4 का सीधा साधा अच्छा ऑप्शन है हमारी महिंद्रा थार। ऑल व्हील ड्राइव भी आती है हमारी महिंद्रा XUV 700, और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन को लेते हैं हमारे बिग डैडी यानी नई स्कॉर्पियो एन। लेकिन उसके पहले जो नूब लोग ये वीडियो देखने आ गए हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि फ्रंट व्हील ड्राइव और रियल व्हील ड्राइव क्या होता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो उनको जल्दी से बता देता हूँ कि गाड़ी में 4 टायर आते हैं। इनमें आगे अगर इंजन आगे वाले 2 टायर को पावर दे तो फ्रंट व्हील ड्राइव कहलाती है, और अगर पीछे वाले दोनों टायर को पावर दे तो वो रियल व्हील ड्राइव कहलाती है। तो सबसे पहले अब आती है एक्सपर्ट्स की बात, यानी कि अब ऑल व्हील ड्राइव की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है ऑल व्हील ड्राइव की। तो सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है कि सारे व्हील्स में पावर जाएगी, जी हाँ। लेकिन यहाँ पर ही आप लोग धोखा खा जाते हैं गाइस, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। पावर भले ही चारों टायर में जाती है, लेकिन वो सारा गाड़ी और ECU कंट्रोल करता है मैन्युअली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ नाम की गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव कहलाती, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता और पावर भाई चारों टायर में डिलीवर हो रही है। तो यहाँ पर ये माइलेज काफ़ी कम देती है। लेकिन यार उदास क्यों होते हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अब बारी आती है महिंद्रा थार की, जिसमें आता है 4x4 का ऑप्शन। 4x4 का सीधा सा मतलब है कि चारों टायर में पावर इसमें भी जाएगी, पावर डिलीवर तो भाई चारों टायर में इसमें भी होगी, लेकिन इसका सारा कंट्रोल मैन्युअली हमारे पास रहता है अंदर। कि कब हमें चारों टायर में पावर देनी है या फिर कब हमें दो ही टायर में जान देनी है। तो इसलिए ही महिंद्रा थार में आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर गियर के पास हमें 4 व्हील हाई और 4 लो के ऑप्शन मिलते हैं, और दूसरी 4x4 कार्स में भी हमें ये ऑप्शन मिलते हैं। तो नॉर्मली जो गाड़ी 4x4 आती है वो रियल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ ही नॉर्मली चलती है। जब हमें ज़रूरत होती है तब भी हम 4x4 यूज़ करते हैं, और इसलिए 4x4 ऑल व्हील ड्राइव के कंपेरेटिव में इतना माइलेज ज़्यादा देती है। क्या बात है सर, क्या बात है तो अब बारी आती है बिग डैडी की, यानी कि हमारी नई स्कॉर्पियो एन। तो महिंद्रा ने 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन तो दिया है हमारी नई स्कॉर्पियो एन में, लेकिन महिंद्रा भी कुछ कम नहीं। इस बार महिंद्रा ने 4 व्हील ड्राइव की जगह 4 एक्सप्लोर मोड से स्कॉर्पियो को एक पहचान दी है। तो 4 व्हील ड्राइव और 4x4 में भाई साहब कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक ही चीज़ है। सिर्फ मैकेनिकल टर्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी हद तक दोनों सेम ही हैं। छोटी बच्ची हो क्या? तो ऑल व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में 4x4 और 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोड में भी ज़्यादा कैपेबल होती है, क्योंकि कब हमें चारों टायर में पावर देनी है वो हमारे कंट्रोल में रहता है। और ऑल व्हील ड्राइव सिर्फ नाम की 4x4 है, क्योंकि कंटिन्यूस उसमें चारों टायर में पावर जाएगी और इंजन और ECU इसमें पावर देगा। बॉडी बाई 4x4 और 4 व्हील ड्राइव के मुकाबले ऑल व्हील ड्राइव हमारी कम कैपेबल होती है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि किस तरह तीनों का काम तो एक ही है, लेकिन करने का अलग अलग तरीका है, जिस तरह मेरा ये वीडियो बनाने का है। तो उम्मीद है
आपके भी मेरी तरह सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑल व्हील ड्राइव 4x4 और 4 व्हील ड्राइव को लेकर। नहीं हुआ और भाई डाउट रह भी गई हो तो वीडियो को 1-2 बार और देख लो। और उसके बाद भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट है, कमेंट में पूछ लो और फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर पूछ सकते हो। तो अगली वीडियो आने तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।